ऊंची न्यूज, एनके न्यूज 1, निष्पक्ष जन जन की खबरें वाराणसी। आज पर आ रहे धन्यवाद। हेलो अमृतसर छपरा रानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, रानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। राष्ट्र स्तर पे धरना प्रदर्शन रैली के माध्यम से भाई राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री सभी को हम लोगों ने ध्यान आकर्षित किया कि जनवरी 2004 से पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में अप्रैल 2005 से जो पुरानी पेंशन योजना बहाल कर नई पेंशन योजना चालू की गई है एनपीएस, वो किसी तरह से हमारे लिए अच्छी नहीं है। और आज इस बात का प्रमाण है कि जो नई पेंशन व्यवस्था बनी है उस पेंशन व्यवस्था में आप लोग रिटायर होने लगे हैं, तो कोई भी ऐसा कर्मचारी हम लोग को नहीं मिला जो 10,000 रुपये महीने में पेंशन प्राप्त करता है। ऐसी परिस्थिति में हमारे एनपीएससीए जो एक संस्था है, केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारियों को मिल करके पूरे देश में काम कर रही है, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर संघर्ष कर रही है। जहाँ हम लोगों ने रैली और उन्होंने ये निर्णय लिया है कि अगर पुरानी पेंशन योजना बहाल नहीं होगी तो हम बात कर चुके हैं हम सवेरे, ठीक है, बात हो गई। हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार से जो है किसी को। शशिकांत श्रीवास्तव, संयोजक। देखिए, जैसा आप जानते हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं आज ये क्रमिक उपवास का आयोजन रखा गया है, भूख उपवास का। इसे मैं सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि जो पुरानी पेंशन हम लोग को मिल रही थी उसी पेंशन व्यवस्था को लागू कर दिया जाए, क्योंकि एनपीएस जो है, जो नई पेंशन व्यवस्था है, वो हमारे लिए कहीं से आच्छादित नहीं है। ऐसे में हम लोगों ने जहाँ सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए जिले से लेकर के राष्ट्र स्तर तक हम लोग धरना प्रदर्शन रैली सब कर चुके हैं, और उसके बाद मौन व्रत भी हम लोग गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष करने के पश्चात आज हम लोग भूख उपवास कर रहे हैं। और आज का ये कार्यक्रम हम लोग का 8, 9, 10, 11 चारों दिन चलेगा। ये अलग बात है कि हम लोग जो है विभिन्न स्थानों पे ये कार्यक्रम करेंगे। कल के कार्यक्रम के जो है ये कार्यक्रम भूख उपवास हम डीआरएम ऑफिस के गेट पे रखेंगे और वहीं पे हम लोग सब इकट्ठा होंगे और सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए आज कैंट रेलवे स्टेशन पे हम लोग क्रमिक भूख उपवास रखे हैं, जहां हम लोग का केंद्र से निर्देश है कि 51 कर्मचारी इसमें सम्मिलित होंगे भूख उपवास में। अगर इसके बाद भी मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे क्या रणनीति है? आगे की रणनीति है कि आदरणीय हमारे कामरेड शिव गोपाल मिश्र जी का ये आह्वान है कि यदि अब भी सरकार नहीं चिती और पुरानी पेंशन को लेकर गंभीर नहीं हुई तो हम रेल का चक्का जाम करेंगे, और रेल के चक्का जाम के उनके साथ हम लोग जुड़ करके प्रदेश स्तर पर सभी कार्यालयों में कामकाज ठप करेंगे। मैं सुनील सिंह, सचिव हूँ नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन वाराणसी का। आज ये 4 दिवसीय धरना चल रहा है, भूख हड़ताल। देखिए, उद्देश्य बहुत साफ है। आप लोगों को भी मालूम है कि सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को समाप्त कर दिया है। नई पेंशन योजना सरकारी हित में नहीं है, अरे कर्मचारी हित में नहीं है, और
इसको एक एक आदमी इस देश का नागरिक समझ रहा है। देखिए, राजनीतिक जो दल हैं और उनके विधायक, मंत्री, सांसद जो भी हैं, उनको पुरानी पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। इसका मतलब आप भी समझ सकते हैं कि पुरानी पेंशन योजना ही हितकर है। ये हमारा आंदोलन, ये गांधी का देश है। हम लोग पिछले 1 वर्ष से लगातार आंदोलित हैं। कर्मचारी संगठनों पर भी कर्मचारियों का बहुत दबाव है कि आप लोग इस जो हमारी जायज़ मांग है इसको दिलवाने का काम करें। अभी हम लोगों ने मतदान कराया था कि कितने लोग हड़ताल के पक्ष में हैं, तो 96% लोगों ने कहा कि हम लोग हड़ताल करेंगे। तो पूरा राज्य सरकार और केंद्र सरकार के, लेकिन हम लोग देखिए हड़ताल नहीं चाहते, किसी भी तरह का संघर्ष नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसमें राष्ट्रीय क्षति होगी। राष्ट्र की चिंता हम लोग को भी है, जितना हमारे इस देश के नेताओं को है उससे अधिक हम लोग को भी चिंता है। लेकिन हम लोग को बाध्य किया जा रहा है, यही संदेश देने के लिए आज ये हम लोग मौन व्रत रख करके बैठे हैं, उपवास करके, कि जो है देखिए हम लोग को सरकार जो है आंदोलन के लिए बाध्य कर रही है। मंडल अध्यक्ष वाराणसी मंडल राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद दिवाकर द्विवेदी। 4 दिवसीय अनशन चल रहा है, आप लोगों ने किया है। इसका उद्देश्य तो साफ साफ है कि भाई पेंशन, पुरानी पेंशन बहाल हो। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है तो आगे क्या रणनीति बनाएगी? देखिए, यह कार्यक्रम हम लोगों का सरकार को चेतावनी स्वरूप चल रहा है और काफ़ी दिनों से चल रहा है। और कार्यक्रम के क्रम में ही सरकार को अवसर देने के लिए अभी भी अवसर है सरकार के सामने। सरकार अगर इसकी चिंता कर लेती है, पुरानी पेंशन बहाल कर देती है तो ठीक है, नहीं तो अभी तक, जैसा कि आपने प्रश्न किया है, अभी तक जितने कार्यक्रम हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रांतीय नेतृत्व ने दिए हैं, कर्मचारियों ने पूरे मनोयोग से, पूरी निष्ठा से उन सारे कार्यक्रमों का ज़मीन पर क्रियान्वयन किया है। अगर सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो इस मुद्दे पर केंद्र के कर्मचारी और राज्य के कर्मचारी और शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक और राज्य के सारे विभागों के कर्मचारी, केंद्र के सारे विभागों के कर्मचारी किसी भी सीमा तक जाके सरकार के सामने चुनौती देने के लिए कटिबद्ध हैं। लीडर क्रांति न्यूज।